इनको गोल्ड मेडल, पता नहीं इनको कौन से प्राइजों से नवाजा जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज आप लोगों को पता ही होगा, सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे ज़्यादा बड़े आतंकवादी, क्योंकि मेरे को 2 बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये सच में ही सबसे बड़े आतंकवादी थे यासिन मलिक, और इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। कल ही कोर्ट का फैसला आया था और अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कश्मीर में काफ़ी माहौल गर्म हो चुका है। और अभी हम लोगों ने एक थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुनी थी, 1 घंटा पहले ही, आफरीन या अहरीन नाम की एक लड़की को, जो टीवी एक्ट्रेस थी, उसको मारा गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टीवी एक्ट्रेस को मारने के पीछे भी इन्हीं कुछ आतंकवादियों का हाथ है, क्योंकि जब से इनको सजा दी गई है उसके बाद ही, तुरंत बाद ही 10 आतंकवादियों को कश्मीर घाटी के अंदर मारा जा चुका है। और ये हम लोगों तक न्यूज़ इसलिए लेट पहुंच रही है क्योंकि मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है। इससे पहले जैसे कई बार कुछ चीज़ें हुई हैं बट हम तक नहीं पहुंचती थी। जिस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, पठानकोट वाला जो केस हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारी वहाँ पे गतिविधियाँ चलती रहती हैं। क्योंकि मेरे जो रिलेटिव हैं वो खुद मिलिट्री से रिलेटेड हैं, तो मेरे को पता था उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, लेकिन जैसा कि मैं उनको जानती हूँ, मेरे पर्सनल ये लगा लीजिए काफ़ी क्लोज हैं जो मेरे रिलेटिव हैं, तो उनकी वजह से मेरे को पता था कि उस टाइम पे क्या माहौल चल रहा है। जबकि देश में जो बाकी लोग थे उनको इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा था। तो नीचे नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट ये सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है वो है यासिन मलिक को जो सज़ा दी गई है, उम्र कैद की सज़ा दी गई है। मुझे लगता है कि इनको उम्र कैद के साथ साथ एक टॉर्चर वाली भी ज़िंदगी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 90 में इनका क्रेज़ था और जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं के ऊपर उस टाइम पे जुल्म किए थे, और कश्मीर में वहाँ पे जाने के लिए लोग डरते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि कितनी खचाखच बड़ी रहती है उधर, मतलब लोग घूमने जाते हैं और होटल में पूरी भीड़ रहती है। इतना मतलब इतना माहौल अच्छा हो गया है कि हमारा ही पार्ट था कश्मीर, और उसी को हम लोग अपना पार्ट नहीं समझ पा रहे थे। समझते तो थे लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत उस टाइम पे नहीं थी। इन्हीं लोगों की वजह से, यासिन मलिक जैसे लोगों की वजह से, जिन लोगों को कांग्रेस ने इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रखा था और इनको गोल्ड मेडल, पता नहीं इनको कौन से प्राइजों से नवाजा जा रहा था उस टाइम पे, इनको क्या क्या दिया जा रहा था। मनमोहन सिंह के उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई जा रही थी, और फ़ोटो खिंचवाने का उनका एक ही मेन मोटिव था कि वो लोग सोचते थे कि ऐसे लोगों के साथ हमारी फ़ोटो रहेगी, हमारे लिंक दिखाई देंगे लोगों को, तो हम लोग दिखा सकेंगे कि हाँ, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी बताया था, जिस टाइप के लोग कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता लग जाता है। और मेरा कोई मेन मोटिव इस चीज़ के लिए नहीं था कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, बट मेरा इंटरेस्ट है जो आप लोगों ने खींच दिया इसी साइड की तरफ की मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ या फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो ये सबसे अच्छी बात जो हुई है यासिन मलिक की सज़ा की हुई है। और मुझे लगता है इनको एक सज़ा ही नहीं, भयंकर सज़ा देनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने आतंक फैलाया है, जितना आतंक इन्होंने फैलाया है, इनको आपकी अदालत तक में बुलाया गया है। और उस टाइम पे इनका इतना क्रेज लोगों के अंदर था, और ये खुलेआम बोलते थे कि ये कश्मीर है, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। खुलेआम बोलना, इसी देश में रह के, इसी देश के पार्ट को आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। क्या क्या निकाल लेते पाकिस्तान के साथ मिलके। पाकिस्तान जो खुद भूखा मर रहा है एक तरह से, बुरी तरह से, जिसमें भूखमरी है, कुछ भी नहीं है, जिसके पास वैक्सीन के लिए पैसे नहीं, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कश्मीर को ले जाके क्या कर लेगा भाई? क्या अलग से उखाड़ लेगा उधर? हमारे पास है, हमारे पास ही रहेगा ये हमेशा, और हमारे पास ही रहना चाहिए। हमारे देश का पार्ट है और हमारे देश में रहेगा। आज के लिए बाय बाय। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मेरे को ज़रूर बता देना। राम राम।